हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज के वीडियो में हम जानेंगे 9 मार्च 2021 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू के बारे में। एमसीक्यू में बताए जाने वाले सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में अवश्य पूछे जाएंगे, तो वीडियो को आप एंड तक देखें, बीच में स्किप बिल्कुल ना करें। डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू का ये वीडियो अगर आपको लगे कि आपके लिए महत्वपूर्ण है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि हमारे द्वारा बनाए जाने वाले एमसीक्यू का ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। जीके करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में हाई रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो देखिए, हाई रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म जो है वह विकसित किया गया है रमन अनुसंधान संस्थान के द्वारा। यहाँ देखिए, ये है रमन इंस्टीट्यूट, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने किया था। सीवी रमन का पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। किन्होंने किया था? तो सीवी रमन ने किया था। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए। इस चुनौती को पार करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित एक संस्थान रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर गौतम सोनी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने कस्टम निर्मित इलेक्ट्रोद्रव्य प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जो परिवर्तन का पता लगा सकता है बढ़ाया संकल्प में सेल आकार को मापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व स्तरीय भारतीय शोध संस्थानों और विश्वविद्यालयों में कितने देशों के 40 छात्रों को फेलोशिप दी गई है? तो देखिए, 6 देशों के 40 छात्राओं को फेलोशिप दी गई है और यह फेलोशिप जो है वह दी जाती है भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, फेलोशिप का पुरस्कार उन शोधकर्ताओं को दिया जाता है जो अपने शोध को पूरा करने के लिए भारतीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों में उपलब्ध कला सुविधाओं की स्थिति का उपयोग करने का अवसर प्रदान करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी साझेदारी विकसित करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ जुड़ने की भारत की पहल के तहत सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के शोधकर्ताओं के लिए भारत विज्ञान और अनुसंधान फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया था। फेलोशिप पुरस्कार को 2015 में लागू किया गया था। यह आपको याद रखना है, कब किया गया था? 2015 में इसे लागू किया गया था। पिछले साल कोविड की वजह से यह पुरस्कार नहीं दिया गया और अब तक भारत विज्ञान और अनुसंधान फेलोशिप के तहत 120 से अधिक साथियों को फेलोशिप से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील और किस राज्य सरकार के बीच हुए केंद्रपाड़ा में मेगा स्टील प्लांट स्थापित करने के समझौते को मंजूरी दे दी गई है? तो देखिए, आर्सेलर मित्तल स्टील और ओडिशा राज्य सरकार के बीच हुए केंद्रपाड़ा में मेगा स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए समझौते पर मंजूरी दे दी गई है। चलिए अब हम जान लेते हैं आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील के बारे में। आर्सेलर मित्तल एक वैज्ञानिक इस्पात कंपनी है। किस चीज की कंपनी है ये? तो यह एक इस्पात कंपनी है जिसका मुख्यालय है एवेन्यू डी ला लिबर्टे, लग्जमबर्ग। कहाँ है इसका मुख्यालय? लग्जमबर्ग में है। यह विश्व के सबसे बड़ी इस्पात उत्पाद कंपनी है। इस कंपनी के सीईओ हैं लक्ष्मी मित्तल। आपको ध्यान रखना है, लक्ष्मी मित्तल हैं इस कंपनी के सीईओ और मालिक भी लक्ष्मी मित्तल ही हैं, संस्थापक भी लक्ष्मी मित्तल ही हैं। इसकी स्थापना की गई थी 2006 में। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, ओडिशा सरकार और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील के बीच हुए केंद्रपाड़ा में मेगा स्टील प्लांट स्थापित करने के समझौते को इस्पात और पीएनजी मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंजूरी दे दी है। और ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो यह स्थापित किया जा रहा है ओडिशा के केंद्रपाड़ा में, जिसके तहत केंद्रपाड़ा में 12 मीट्रिक टन का एकीकृत इस्पात संयंत्र लगाया जाएगा।
चलिए उड़ीसा के बारे में जान ले। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, राज्यपाल है गणेशी लाल और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस शहर में विश्व पुस्तक मेला 2021 के वर्चुअल संस्करण का उद्घाटन किया है? तो देखिए विश्व पुस्तक मेला 2021 का वर्चुअल संस्करण जो है वह किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और इस वर्ष का थीम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। क्या है इस वर्ष का थीम? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन जो है वह किया जा रहा है किसके द्वारा? वह किया जा रहा है नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। किसके द्वारा किया जा रहा है? नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, विश्व पुस्तक मेला आज से शुरू हो रहा है। कोरोना महामारी के चलते इस साल में मेला वर्चुअली हो रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को बुक फेयर का उद्घाटन किया। किन्होंने किया है यह ध्यान रखना है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। इस बार बुक फेयर की थीम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, नेशनल बुक ट्रस्ट इस वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन कर रही है। तो कौन कर रही है? नेशनल बुक ट्रस्ट कर रही है। देखिए कई बार आप लोगों को बताया जा रहा है ताकि आप एक बार में ही सुने और ये आपको याद हो जाए। बुक फेयर जो है वह 4 दिन के लिए लगा है, 6 मार्च से लेकर के 9 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में CSIR फूलों की खेती अभियान लागू करने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंजूरी दे दी है? तो देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंजूरी दी है 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। CSIR फूलों की खेती अभियान के तहत CSIR की प्रत्येक प्रयोगशाला में उपलब्ध भूमि में इसका मॉडल विकसित करने को कहा है। CSIR फूलों की खेती अभियान को हाल ही में भारत के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए CSIR के संस्थानों में उपलब्ध जानकारियों का उपयोग किया जाएगा और इसके जरिए देश के किसानों और उद्योगों को निर्यात की जरूरतों को पूरा करने में मदद दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी 100 वनडे खेलने वाली 5वीं भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो देखिए ये है हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कौन है? हरमनप्रीत कौर हैं। हरमनप्रीत कौर कहाँ से हैं? तो देखिए हरमनप्रीत कौर जो हैं वह मोगा पंजाब से हैं। कहाँ से हैं? मोगा पंजाब से हैं। इनका जन्म 8 मार्च 1989 में हुआ। कब हुआ? 8 मार्च 1989 में। हरमनप्रीत कौर जो हैं वह दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। हरमनप्रीत कौर 100 वनडे मैच खेलने वाली 5वीं भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। हरमनप्रीत साथ ही 100 वनडे और T20 मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। यह आपको ध्यान रखना होगा, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जिन्होंने 100 वनडे और T20 मैच खेले हैं वो हैं हरमनप्रीत कौर। 31 साल की हरमनप्रीत कौर ने अपने करियर में अब तक 39.45 की औसत से 2412 रन बनाए हैं। इसमें उनके नाम 3 शतक और 11 अर्धशतक हैं। वनडे में नवादा 171 उनका सर्वोच्च स्कोर है, जो कि उन्होंने 2017 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 115 गेंदों पर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 8 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 8 मार्च को विश्व भर में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए। 2021 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर एंड अ कोविड वर्ल्ड। दुनिया भर में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सहित विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाने और अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य ने एक मोबाइल एप्लीकेशन स्नेकपीडिया लॉन्च किया है? तो देखिए स्नेकपीडिया जो है वह लॉन्च किया गया है केरल राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। केरल में वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और फोटोग्राफरों की एक टीम ने स्नेकपीडिया नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो सांपों पर सभी प्रासंगिक जानकारी पेश करेगा। साथ ही जनता के साथ साथ सांपों के काटने के इलाज में डॉक्टरों की मदद करेगा। तो देखिए ये स्नेकोपीडिया जो है इसमें स्नेक से रिलेटेड सभी नॉलेज आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR भारत ने स्वास्थ्य अनुसंधान के विकास, आचरण और संवर्धन का समर्थन करने के लिए किस आधार पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए यह हस्ताक्षर जो है वह किया गया है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। चलिए अब हम जान लेते हैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बारे में। चलिए अब हम बिल एंड मेलिंडा गेट्स के बारे में जान ले। तो इसे गेट्स संस्थान भी कहा जाता है। यह ध्यान रखना है आपको, इसे क्या कहा जाता है? गेट्स संस्थान भी कहा जाता है। वर्ष 2000 में बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स ने इसकी शुरुआत की थी। किसने की थी? बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स ने। इसका मुख्य लक्ष्य अमेरिका में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करना था, जिसे बाद में शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ा दिया गया। यह विश्व में कुछ सबसे बड़े निजी संस्थाओं में से एक है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान के विकास, आचरण और संवर्धन का समर्थन करने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने मछली प्रसंस्करण, सार्वजनिक प्रसारण, सड़क अवसंरचना और आवास सहित कई डोमेन पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए भारत और मालदीव ने मछली प्रसंस्करण, सार्वजनिक प्रसारण, सड़क अवसंरचना और आवास सहित कई डोमेन पर समझौते किए हैं। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए भारत और मालदीव ने मछली प्रसंस्करण, लोक प्रसारण, सतत शहरी विकास, सड़क अवसंरचना और आवास सहित अनेक क्षेत्रों में सहयोग के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए हम मालदीव के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये है मालदीव का फ्लैग और ये देखिए ये मालदीव का प्रतीक चिन्ह है। मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की मुद्रा है मालदीव रुपया। क्या है? रुपया। आप रुपया मत समझ लीजिएगा। मालदीव के राष्ट्रपति हैं सोहेल, उपराष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला जिहाद, मजलिस अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला मसीह मोहम्मद। डेली करंट अफेयर्स MCQ का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ। आप सभी का धन्यवाद।